गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 4 क्लास 10th सामाजिक विज्ञान भूगोल की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 15 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट में भी बच्चों हमने पढ़ा था कि मानव संसाधन क्या है, टेक्नोलॉजी और जो स्किल है, कौशल है, तकनीक है, उससे मानव ने किस तरह चीज़ों को संसाधन बनाया है और कैसे हमने उनका उपयोग किया है। इस वर्कशीट में भी हम वही जो हमारा टॉपिक है उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, उसी को रिवाइज करने वाले हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे विद्यार्थियों, आपने कार्यपत्रक 3 में संसाधनों की जानकारी प्राप्त की। आज हम कुछ महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, खनिज इत्यादि के उपयोग के विषय में अध्ययन करेंगे। तो ये क्या हैं? ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन हैं, जैसे कि भूमि है, मृदा मिट्टी है, जल, प्राकृतिक वनस्पति जो पेड़ पौधे हैं, वन्य जीव हैं, ठीक है, जिनसे हमें बहुत कुछ मिलता है, और पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज जैसे सोना, चांदी, प्लैटिनम, ठीक है, नमक है, पेट्रोलियम है, ये सब क्या हैं? ये सब हमारे खनिज हैं। तो वन बाय वन हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट क्या है? भूमि। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि बनाने में भूमि का उपयोग किया जाता है। तो सोचिए, अगर भूमि ना हो तो कृषि नहीं होगी, कृषि नहीं होगी तो क्या होगा? हमारे लिए रहने की जगह नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। सड़कों का निर्माण जो है वो भूमि पर किया जाता है, उद्योगों की स्थापना, इन सब के लिए भूमि का उपयोग जो है हम करते हैं। नेक्स्ट है मृदा। मृदा यानी मिट्टी, ये भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। और इस प्रकार के पौधों का विकास मृदा में, सभी प्रकार के पौधों का विकास जो है वो कहाँ होता है? वो मृदा में ही होता है, जिससे जीवों को क्या मिलता है? जीवों को पोषण मिलता है, ठीक है। तो सभी प्रकार के जो पौधे हैं, ठीक है, वो सब किस में उगते हैं? वो सब मिट्टी में उगते हैं। और जो कृषि की जाती है वो भी मिट्टी में ही की जाती है। मिट्टी में क्या होता है? मिट्टी से जीवों, जो पौधे हैं, उनको क्या मिलता है? उनको पोषण प्रदान होता है, ठीक है, वो जो है उससे उनको पोषण मिलेगा। नेक्स्ट है जल। जल के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती, यानी जल है तो जीवन है। जल के बिना तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम जिंदा रह सकते हैं। यह जल किस किस के काम आता है? भोजन पकाने, पीने के, कपड़ों की सफाई करने, उद्योगों इत्यादि में उपयोग में लाया जाता है। और हमारे शरीर का लगभग 70% भाग जो है वो क्या है? जल है। तो अब आप बच्चों कल्पना ही नहीं कर सकते कि बिना जल के जो है हम जिंदा ही नहीं रह सकते, ठीक है। तो इसीलिए जल जो है वो बहुत ही ज़्यादा काम आता है। भोजन पकाने के काम आता है, पीने के आता है, कपड़ों की सफाई हम जल से करते हैं, उद्योग धंधे जो लगे हुए हैं, इंडस्ट्रीज़, वो सभी, उन सब में जल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्राकृतिक वनस्पति। वनस्पति अर्थात वनस्पति का मतलब क्या है? पौधे। सभी बच्चे जानते हैं पौधे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या हैं? बहुमूल्य हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं है, बहुमूल्य संसाधन। क्योंकि पौधों से हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है, और बिना ऑक्सीजन के हम सांस नहीं ले सकते। पौधे हमें लकड़ी प्रदान करते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं। बहुत सारे वन्य जीव पौधे जो जंगल हैं, जो वन हैं, उनमें रहते हैं और अपना आश्रय पाते हैं। ये ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। तो ये इसलिए जो वनस्पतियां हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वनस्पतियों में जैसे कि सितार के पेड़ हैं, ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत तरह के पेड़ हैं जो कि प्राकृतिक वनस्पतियों में आते हैं। नेक्स्ट देखिए, वन्य जीव। इसके अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव आते हैं। जो भी जंतु हैं, पक्षी हैं, जल में रहने वाले जीव हैं, वो सभी वन्य जीव के अंतर्गत आते हैं। इनसे हमें क्या मिलता है? इनसे हमें दूध, मांस, ऊन, शहद इत्यादि, ये सभी कुछ हमें वन्य जीवों से मिलता है। जो वन्य जीव हैं ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि जो भी हम खाने का जो है दूध मिलता है, मांस मिलता है,
शहद है, इसके अलावा जो वन्य जीव हैं उनकी जो जैसे चमड़ा है वो हमें वन्य जीवों से मिलता है। तो इस तरह से वन्य जीव भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य संसाधन है। नेक्स्ट देखिए खनिज। खनिज जैसे कि कोयला, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, ये सब भी हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। कितनी सारी जो है आप देख सकते हो खनिज हम घर में भी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में इनका प्रयोग किया जाता है। मकान बनाते हैं तो लोहे का कितना ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप अपने किचन में देखेंगे तो सारे बर्तन जो है वो किसके हैं, वो जो है आयरन और लोहे से बनी हुई चीज़ें जैसे स्टील के हैं, एल्युमिनियम के हैं, तांबे के हैं। तो यानी बहुत तरह से हम खनिज का प्रयोग करते हैं। आप देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, 3 क्वेश्चंस बच्चों आपको दिए गए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। सो आइए बेटा करते हैं इनके आंसर। पहला क्वेश्चन है पानी हमारे जीवन के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। तो बच्चों पानी हमारे जीवन के लिए कैसे महत्वपूर्ण है? जल जीवन का आधार है। ठीक है, जल जीवन का आधार है। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। नंबर 3, कृषि भी सभी पौधों के उत्पादन के लिए पानी पर निर्भर है। नंबर 4, स्वच्छता और उद्योगों के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी है। यानी ये पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स जो आप लिख सकते हो कि हमारे जीवन के लिए जल कैसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और भी पॉइंट्स आप लिख सकते हो कि जल का उपयोग हम नहाने, कपड़े धोने, उद्योगों में इनमें किया जाता है। तो इस तरह से आप अपने पॉइंट्स भी इसमें ऐड कर सकते हो। नाउ सेकंड देखिए, किन्हीं 5 प्राकृतिक वनस्पतियों और वन्य जीवों का उल्लेख कीजिए। तो किन्हीं 5 जो है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों के नाम आपको लिखने हैं। आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको केवल इनके नाम लिखने हैं। प्राकृतिक वनस्पति कौन सी हैं? जैसे साल के पेड़ होते हैं, सागौन के, शीशम, पीपल, देवदार, ठीक है, आदि। ठीक है बेटा, तो ये जो है ये प्राकृतिक वनस्पति जो है आप यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। क्लियर है? ये जो है रिपीट हो गया है। सो नेक्स्ट देखिए वन्य जीव। वन्य जीव में आप हाथी, हिरण, लोमड़ी, याक, भालू आदि इन सब के नाम आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, आपके घर में उपयोग होने वाले कुछ खनिजों का उल्लेख कीजिए। तो घर में उपयोग होने वाले खनिज कौन से हैं? घर में उपयोग होने वाले सोना है, सोने से ज्वेलरी बनाई जाती है। नेक्स्ट देखिए लोहा, लोहे से मकान में जो भी लोहे का तो बहुत ज़्यादा यूज़ है ना बेटा, मकान बनाने में, इंडस्ट्रीज़ खड़ी करने में। उसके अलावा बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो लोहे, जैसे स्टील इंडस्ट्री है वो लोहे के ऊपर निर्भर करती है। लोहा मिला के स्टील बनाया जाता है। तांबे के हमारे घर में क्या हैं? तांबे के जो है बर्तन हम प्रयोग करते हैं। चांदी जिसके आभूषण बनते हैं। एल्युमिनियम जो हमारे घर की खिड़कियां हैं उनमें एल्युमिनियम का यूज़ होता है। एल्युमिनियम के बर्तन बनाए जाते हैं। उसके अलावा नमक भी क्या है? नमक भी खनिज है जो हमारे लिए बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है। सो ये थे आपकी आज की वर्कशीट। 3 क्वेश्चंस है, काफ़ी इजी क्वेश्चंस है एंड आई होप आप बच्चों को ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर न्यू हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।